एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक कन्या का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई कन्या एक कुएं के पास आकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। महात्मा बुद्ध ने उस कन्या को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से जल निकाले और स्वयं भी पिए और उनको भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां आ पहुंचे। महात्मा बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर कन्या कुछ घबराती हुई बोली, महाराज मैं एक अछूत कन्या हूँ, मेरे कुएं से जल निकालने पर कुएं का जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उसे फिर कहा, पुत्री बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम जल पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने महात्मा बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित जल पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। एक बार फिर महात्मा बुद्ध ने कन्या से जल पिलाने की बात दोहराई। इस बार कन्या ने साहस बटोरकर कुएं से जल निकालकर स्वयं भी पिया और महात्मा बुद्ध को भी पिलाया। जल पीने के बाद महात्मा बुद्ध ने कन्या से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन अपने गले की माला मुझे पुरस्कार के रूप में दी, लेकिन राजा को किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। राजा ये बात जानते ही गुस्सा होकर उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे पकड़कर कैदखाने में डालने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि आप मिल गए। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, सुनो राजा, किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्म से होती है। जिस कन्या के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नजरों में ये कन्या नहीं बल्कि आप अछूत है। वैशाली नरेश को महात्मा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। कहानी का सार यह है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं।